अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह ड्यूटी जाते हो, शाम तक ड्यूटी करते हो, रात में जब वापस आते हो तो पढ़ने के लिए किताब खोलते हो, लेकिन 10 मिनट के बाद ही आपको नींद आ जाता है और अगले दिन आपको गिल्ट होता है कि यार इंटर्नशिप की वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो बिलीव मी, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटर्नशिप के टाइम नीट पीजी और INI-CET का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी JR एट BHU। तो अगर आप इंटर्नशिप के प्रेशर और नीट पीजी या INI-CET के प्रिपरेशन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं वही स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल है। सबसे पहली मिस्टेक, इंटर्नशिप में पोस्ट इंटर्न के स्टूडेंट्स जैसा टाइम टेबल बनाना। देखिए, उनके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपका ड्यूटी भी होता है जिसमें कभी इमरजेंसी, कभी आपको वार्ड में जाना होता है, कभी अगर पीजी के पास कोई भी केस आया, ट्रॉमा का केस आया, तो सबसे पहले आपको ही बुलाता है, क्योंकि जो भी काम होता है जैसे RT डालना होता है, फोलिज डालना होता है, कुछ भी, तो वो इंटर्न ही करता है मेनली। ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं बचता है। तो आपका जो टाइम टेबल है आपके ड्यूटी के अनुसार फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि जो पोस्ट इंटर्न के स्टूडेंट्स टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं वही आप भी फॉलो करोगे, ऐसा नहीं। अगर आप वो टाइम टेबल फॉलो करोगे, अगर आप 6 से 8 घंटा पढ़ने का ट्राई करोगे अपने हेक्टिक पोस्टिंग में, तो फिर आपको गिल्ट होगा और फिर गिल्ट के बाद डिप्रेशन होगा और फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इंटर्नशिप में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जब मुझे 6 से 7 घंटे फ्री मिलेंगे तब मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन सच ये है कि हो सकता है आपको इंटर्नशिप में कभी भी 6 से 7 घंटा कंटिन्यूअस टाइम फ्री ना मिले। इसलिए आपको जब भी टाइम मिलता है, चाहे वो ड्यूटी के टाइम हो, चाहे वो आप सुबह उठते हैं उसमें अगर आपको आधा घंटा भी टाइम मिल रहा है तो उस टाइम आप पढ़ाई करें। चाहे आप 10 MCQ ही क्यों ना करें, आपको छोटे छोटे ब्रेक में ही करने हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में यही छोटे छोटे जो सेशन होते हैं वो बड़े सेशन से ज़्यादा मैटर करते हैं। इंटर्नशिप को बस एक ड्यूटी की तरह मत लीजिए कि हाँ मुझे ड्यूटी जाना है, अटेंडेंस लगाना है और सैलरी लेना है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप अच्छे से जाओगे, ड्यूटी करोगे और अगर आप सीखना चाहोगे तो ड्यूटी के टाइम भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। जैसे अगर आप फोलिज डाल रहे हो या RT डाल रहे हो या कैनुला डाल रहे हो, तो उसमें जितने भी कलर कोडिंग है वो आप खुद से सोच सकते हो कि इसका साइज़ का नंबर क्या है। ठीक है, जैसे वार्ड में अगर कोई भी पेशेंट आपको दिख गया, उसका अगर येलो कैनुला लगा हुआ है, ब्लू कैनुला लगा हुआ है या किसी का ग्रीन कैनुला लगा हुआ है, तो खुद से सोचना है कि अरे उसका साइज़ क्या है, कितने नंबर का कैनुला है। तो इससे आपको मेमोरी स्ट्रांग होगा और जब आप क्वेश्चन करोगे तो तुरंत स्ट्राइक करेगा। ठीक है, उसी तरह RT का साइज़ याद करना है, फोलिज का साइज़ याद करना है। ठीक है, और जो भी आपको रेजिडेंट सिखाते हैं वो आपको सीखना है। जब मैं भी इंटर्न था तो कुछ भी काम होता था तो रेजिडेंट सबसे पहले हमें ही बोलते थे, तो उस टाइम तो लगता था कि अरे यार सारा काम हमसे ही करवाएगा क्या। लेकिन अब समझ में आता है कि वो लोग हमसे क्यों काम करवाते थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम लोग सीखें। और अभी जब मैं रेजिडेंट हूँ तो अपने इंटर्न को कुछ ना कुछ सिखाता हूँ, और इसका इम्पोर्टेंस तब पता चलेगा जब आप पीजी में सीट लोगे और पहला दिन आपका रहेगा। तो अगर आपको किसी ने ABG निकालने के लिए बोला और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको थोड़ा सा खराब फील होता है। ठीक है, लेकिन जब मैं इंटर्नशिप में काम कर चुका था, अच्छे से कैनुला लगाने आता था, ABG निकालने आता था, तो यहाँ आने के बाद उतना दिक्कत नहीं हुआ था। पहले दिन से ABG निकालना शुरू कर दिया, कैनुला लगाना शुरू कर दिया। तो ये सारे चीज़ होती है। और जब भी आप कोई वार्ड में केस देखो तो वो डिजीज़ को आप उसी दिन आके रिवाइज करो। तो आपको क्लिनिकल केस भी देखना है, कैसे एग्जामिन करते हैं वो भी देखना है। अगर OT में आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद करने का कोशिश करिए। तो इस तरह से आपको सारा चीज़ आप
इंटर्नशिप में पढ़ सकते हैं, वो भी ड्यूटी के टाइम। अगर आपका मेडिसिन पोस्टिंग है तो उसमें अगर कोई ईसीजी है, ईसीजी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने रेजिडेंट से पूछिए। रेजिडेंट जो भी है वो कुछ भी बताए आपको तो वो टॉपिक आप अपने नोटबुक में पढ़िए, तो आपको इससे ईजी होगा। अपने नीट पीजी के टाइम जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये तो सवाल मैंने पूछा था और वही सवाल यहाँ पे आया है, तो आप तुरंत उसको टिक मारेंगे। तो क्लिनिकल कोरिलेशन से और ऑब्जर्वेशन से जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप रिकॉल भी जल्दी करने लगोगे। तो ड्यूटी को ड्यूटी की तरह नहीं करना है, आपको ड्यूटी के टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है, ठीक है। अगर छोटा ब्रेक मिलता है तो उसमें पढ़ना है, अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें सीखना है और सीखते हुए खुद से पूछना है कि ये क्या है, नहीं है, ये क्यों है और क्या हो रहा है, और नहीं समझ में आए तो अपने रेजिडेंट से पूछना है। और रही बात सब्जेक्ट कंप्लीट करने का, नोट रिवाइज करने का, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जो भी आपका पोस्टिंग चल रहा है, जैसे आपका 2 महीने की मेडिसिन पोस्टिंग लगी है तो आप कोशिश करो कि ये 2 महीने में आप पूरा मेडिसिन कंप्लीट कर दो, मेडिसिन का वीडियो कंप्लीट कर दो, मेडिसिन का नोट्स कंप्लीट कर दो, ठीक है। और अगर आप मैरो से पढ़ते हो और मेडिसिन मैरो से कर रहे हो तो मैंने मैरो के मेडिसिन के लिए 45 डेज़ का प्लान बना के ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो और उस प्लान को फॉलो कर सकते हो। तो जिसका मेडिसिन चल रहा है उसे मेडिसिन कंप्लीट करना है, जिसका सर्जरी चल रहा है उसे सर्जरी कंप्लीट करना है। तो आपका जब भी जो भी पोस्टिंग हो उस पोस्टिंग में आपको एनी हाउ वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। इंटर्नशिप के टाइम हर दिन एक नया लेक्चर देखना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे करते जाना है, ज़रूर कंप्लीट होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कंप्लीट हो जाता है। और अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो आपने पहले पढ़ा है उसे रिवाइज करिए, ताकि जो पढ़ा है कम से कम वो आपको याद रहे, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन इंटर्नशिप के साथ ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो और कोई और है जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है घर पे बैठ के, तो आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपका सिचुएशन अलग है, उनका सिचुएशन अलग है। तो आप अपना एक रियलिस्टिक टारगेट रखो, हर दिन आपको क्या पढ़ना है वो डेली सोने से पहले कल के लिए टू डू प्लान बनाओ। कम से कम 3 से 4 टॉपिक ही पढ़ना है तो वही टू डू में लिखो और उस दिन उसे कंप्लीट करने का टारगेट रखो। और अगर आप इंटर्नशिप में 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो काफ़ी होता है। और कभी कभी आपका लाइट पोस्टिंग भी लगता है, जैसे पीएसएम हो गया, उसमें आपको ड्यूटी उतना नहीं रहता है, तो उस टाइम आप जितने भी बैकलॉग है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स है वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं। उस टाइम आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए और टाइम मिलता है, तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक आप अपना सिचुएशन देख के अपने प्लान को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबका सिचुएशन अलग होता है, आप अपना सिचुएशन समझें, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं और उस पर फोकस करें और उसको फॉलो करें। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंटर्नशिप को आप कोई एक्सक्यूज़ दे के नहीं टाल सकते हो, आपको पूरा इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। तो जब आप ड्यूटी कर रहे हो तो अच्छे से करो, उससे कुछ सीखो, ठीक है। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, और जिस दिन आपको ब्रेक चाहिए उस दिन आप ब्रेक ले सकते हो। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी आपका कौन सा पोस्टिंग चल रहा है और आपने कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया है वो आप कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।